और खबर बेमेतरा से है, जहां जिले के करोड़ों रुपए की लागत से गांव अभ्यारण्य के लिए स्ट्रक्चर तो खड़ा किया गया, लेकिन सुविधाओं का अभाव है। सड़कों में बैठने वाले मवेशियों के चलते रोजाना हो रहे एक्सीडेंट के कारण घटनाओं को लेकर राज्य शासन को कड़े निर्देश दिए गए थे, जिसके बाद राज्य शासन की ओर से सभी जिलों में पुलिस विभाग और जिला प्रशासन की ओर से सड़कों से मवेशियों को हटाया जा रहा है। तो बताते चले कि राज्य शासन की ओर से गांव अभ्यारण्य के नाम पर आज से 15 साल पहले 53 लाख रुपए की लागत से लगभग 100 एकड़ जमीन पर गौ अभ्यारण्य बनाए गए थे। पिछले सरकार की ओर से इस जगह पर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से करोड़ों रुपए खर्च किए गए, लेकिन यहां पर ना तो जानवरों के खाने की सुविधा है, ना पीने के लिए पानी और ना ही छत की सुविधा है। सिर्फ भवनों को बनाकर खड़ा कर दिया गया है। मामला ऐसे कि वहाँ 14 से 15 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं और हर महीने मेरी जो जानकारी है वहाँ गौवंश की खाने की व्यवस्था के लिए वहाँ करोड़ों रुपए जो 5 से विगत 10 वर्षों में जो लिया गया उसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ हम जाके देखते तो वहाँ 50 गौ माता भी नहीं रहती है और वहाँ इतने बड़े बड़े स्ट्रक्चर बना दिए है जिसका किसी प्रकार का उपयोग नहीं हो रहा है। ना एक्सीडेंटल गौ माता को वहाँ रखा जाता है, ना पर्याप्त मात्रा में खाना दिया जाता है। इतना बड़ा जो बनाया गया है, इतना बड़े हॉल बनाए गए हैं, लेकिन वो क्या मतलब है करोड़ों खर्चा करके जब ये सब बनाया गया, आज तक ना कोई गौ माता को वहां रखने देते हैं। गौ माता ऐसी कहीं भी पड़ी रहती है। हम लोग जितने भी गौ सेवक हम लोग भाई हैं वो सब वहां पे ले जाते हैं, लेकिन वहां किसी भी प्रकार की कोई ना गौ माता को रखने की जगह है न उन लोग रखने देते हैं। इतना करोड़ों का खर्चा हुआ तो आखिर कहाँ गया? सब शायद भ्रष्टाचार की सूली चढ़ गया है और आज तक गौ माता अभी भी परेशान है। बेमेतरा जिला कृषि प्रधान जिला है और इस जिले की सबसे बड़ी समस्या थी बंदेलिन गाय यानी जंगली गाय। इसके अलावा आवारा घूमने वाले मवेशी थे। इसको लेकर राज्य शासन की ओर से कुछ साल पहले गौ अभ्यारण्य का निर्माण किया गया था। मेरे पीछे देख सकते हैं, ये गौ अभ्यारण्य का स्ट्रक्चर है। लगभग 100 एकड़ में यह अभ्यारण्य फैला हुआ है। अभी वर्तमान में इसे गौ सेवा आयोग के अंडर में दे दिया गया है, जहां पर स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है। ये सामने जो देख रहे हैं ये पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है। इसके अलावा जो मैं इधर दिखाना चाहूंगा तो इधर भी ये स्ट्रक्चर बना हुआ है। जब इस क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या थी बंदेलिन गाय, इसको लेकर यह प्रोजेक्ट 100 एकड़ के लिए बनाया गया था, लेकिन बाद में बंदेलिन गाय को जब यहाँ लाया गया था तो गायों की मौत हो गई थी। अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ के 4 चिन्हारी नरवा गरवा घुरवा बारी, इसी को लेकर इस परिकल्पना को तैयार किया गया था और गौ सेवा आयोग की ओर से अंडर में लेते हुए इसका निर्माण किया गया है, लेकिन अब तक निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हो पाए। मेरा मकसद यहाँ पर यह दिखाना है कि ये देखिए, ये गौवंश कुछ ही गौवंश को लाए गए हैं यहाँ पर। जब कोई गाय पशु तस्कर पशु को ले जाते हैं या फिर कहीं किसी दूसरी जगह ले जाते हैं, जब उसे यहाँ लाया जाता है तो रखा नहीं जाता, दुनिया भर की फॉर्मेलिटी पूरी की जाती है, लेकिन करोड़ों रुपए इस निर्माण कार्य में खर्च कर दिए गए हैं और अब तक किसी प्रकार की कोई सुविधा यहाँ पर मवेशियों को लेकर नहीं हुई है। अब छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय की सरकार बनी है, उन्होंने भी गौ अभ्यारण्य को लेकर एक पहल शुरू की है, लेकिन जो पुराने गौ अभ्यारण्य के रूप में जो यहाँ विकसित है, इसका कायाकल्प कब होगा या सिर्फ स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया जाएगा? गायों को जरूरत होती है चारे पानी की व्यवस्था और कुछ रहने के लिए, लेकिन यहाँ पर सिर्फ जो कंक्रीट के लगभग करोड़ों रुपए के स्ट्रक्चर खड़ा कर दिए हैं, जिसका कोई औचित्य नहीं है। यहाँ रखने की जरूरत है तो वो है मवेशियों को, गायों को, और उसकी सेवा की जाए और उसे रखा जाए, क्योंकि इस क्षेत्र के किसान सबसे ज्यादा परेशान मवेशियों से है, क्योंकि अभी जो कृषक हैं वो खुले मवेशी से परेशान है। इसके अलावा इस क्षेत्र में बंदेलिन गाय सबसे बड़ी समस्या है। अब देखने वाली बात है, करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद क्या यहाँ पर किसानों को राहत मिलती है या फिर ये पैसे यूं ही बर्बाद हो जाएंगे। एनडीटीवी के लिए बेमेतरा से सुजीत शर्मा।